बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री 29 साल का लड़का जो अलख जगाने निकला है। एक ऐसा फायर ब्रांड जिसे आज की तारीख में किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक सपना सजाया और संकल्प लिया हिंदू राष्ट्र के निर्माण का। महाराज जी के इस संकल्प के साक्षी हम सब रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से धीरेन्द्र शास्त्री इसी दिशा में लगातार प्रयासरत भी हैं। पिछले वर्ष भी उन्होंने एक लंबी पदयात्रा की और अभी हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन एकता पदयात्रा संपन्न की। इस पदयात्री में हर वो व्यक्ति सम्मिलित हुआ जिसे सनातनी होने पर, हिंदू कहलाने पर गर्व की अनुभूति होती है। फिर चाहे एक्टर हो, क्रिकेटर्स हो या पॉलिटिशियंस हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े नेतागण तक इस पदयात्रा में सम्मिलित हुए। जहां एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री को लाखों करोड़ों लोगों का प्यार और सम्मान मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर पूरा विपक्ष, पूरा इंडी गठबंधन धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में खड़ा है। जब विपक्ष के नेता, विपक्ष की पार्टियां धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करते हैं तब प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि विपक्ष का हर एक नेता एंटी हिंदू एजेंडा चलाकर ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता है। लेकिन विपक्ष के नेताओं के साथ साथ एक ऐसा व्यक्ति भी है, तथाकथित शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी। वो भी धीरेन्द्र शास्त्री का खुलकर विरोध करते हैं। आज फिर उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बयानबाजी की। उनका बयान सुनकर मुझे ना तो हैरानी होती है, ना कोई कष्ट होता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। हम सबने विटनेस किया है कि कैसे थ्रू आउट जनरल इलेक्शन 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने ना सिर्फ योगी और मोदी का विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, बल्कि खुलकर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान का भी विरोध किया। अब बहाने चाहे उनके जो भी रहे। आज अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी तथा कथित शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री तो बीजेपी के हाथ का मोहरा है। बीजेपी कहती है कि बटोगे तो कटोगे, और धीरेन्द्र शास्त्री इसे सड़कों पर चरितार्थ कर रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री सब हिंदुओं को इसीलिए जोड़ने का काम कर रहा है ताकि हिंदुओं का वोट कटे ना, बटे ना, छटे ना, और सारा का सारा वोट सिर्फ जाकर बीजेपी की झोली में ही गिरे। देखिए, तथाकथित शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी को तो यहीं छोड़ दीजिए। उनकी बातों को कभी किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं, क्योंकि कोई उन्हें शंकराचार्य मानता ही नहीं है। वो तो कांग्रेस के रहमो करम पर वो इस पद पर आज भी विराजमान है। वो खुलकर इंडी गठबंधन या कहें कांग्रेस के लिए फील्डिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं। वो दशकों से गांधी परिवार के लॉयल रहे हैं। आप चाहे आस्तिक हो, नास्तिक हो या सेक्युलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति से हैं, किस समाज से हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं, किस पार्टी से हैं, किस नेतागण का गुणगान करते हैं, या किस विचारधारा का बिल्ला अपनी छाती पर पहन कर फिरते हैं। जब तक आप हिंदू हो, आप उन लोगों के लिए दुश्मन ही रहोगे जो इस देश में गजवाए हिंद का सपना पाले बैठे हैं। आपकी अंतिम और अटल पहचान यही रहेगी कि तुम एक हिंदू हो। तुम्हें मारने से पहले, तुम्हें काटने से पहले ना तो तुम्हारी जाति पूछी जाएगी, ना तो तुम्हारी विचारधारा पर विचार किया जाएगा। अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, उसे जाने दीजिए। उसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि महाराज जी को ना तो कोई सुनता है और ना ही कभी पूछता है। महाराज जी चर्चा में बने रहने के लिए आए दिन ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं। उन्हें हर उस व्यक्ति विशेष से प्रॉब्लम है, तकलीफ है, जिसकी विचारधारा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मेल और मिलाप करती है।
इनके बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि इनकी पद और प्रतिष्ठा खुद विवादों से घिरी हुई है। मैं आपसे बात करना चाहती हूं, अगर आप हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं, हिंदू होकर हिंदू साधु संतों का विरोध करते हैं, हिंदू होकर धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करते हैं, हिंदू होकर अनिरुद्धाचार्य का विरोध करते हैं, हिंदू होकर प्रेमानंद महाराज का विरोध करते हैं, यहाँ तक हिंदू होकर स्वामी दीपांकर और उनकी भिक्षा यात्रा का विरोध करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। अंत तक देखें, जानें और समझें कि धर्म का प्रचार और प्रसार क्यों आवश्यक है। राम राम मित्रों, मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। सबसे पहले हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझ बहन जी के छोटे से परिवार का हिस्सा बने। महामहिम साधुगण और मेरे सनातनी स्वाभिमान से भरे हुए भाइयों और बहनों, हमारी मातृभूमि के चारों कोनों से एक आवाज गूंज रही है। यह डमरू की ध्वनि है, यह रणभेरी का नाद है, यह आवाहन है पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का, जिन्होंने सनातन एकता पदयात्रा का बिगुल फूका। क्या आप सोचते हैं कि यह महज एक यात्रा है? नहीं, यह हमारे बिखरे हुए सैनिकों को एक झंडे के नीचे लाने का महाअभियान है। जो यह नहीं समझता वह आज भी गहरी निद्रा में है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन क्यों जरूरी है? देखिए, अब चुप रहना भी पाप है। हम जिस युग में जी रहे हैं वहां धर्म सिर्फ आस्था का विषय नहीं रहा, यह अस्तित्व का प्रश्न है। हमारे मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हमारी परंपराओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, और सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हिंदू समाज ने स्वयं अपने आंखों पर अनदेखी की पट्टी बांध ली है। जब हमारे एक संत धीरेन्द्र शास्त्री जी इस जमीन पर पसीना बहाकर हर गली चौराहे पर जाकर कहते फिर रहे हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, तो क्या हम सिर्फ तालियां बजाकर अपने घरों में शांत बैठ जाएंगे? देखिए, जिस हिंदू का लहू आज भी शांत है वह अपने धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह पदयात्रा हमारे गौरव की पुनर्स्थापना है। यह उन लोगों को सीधा जवाब है जो सोचते हैं कि सनातन को मिटा देंगे। इसीलिए हर सनातनी को, चाहे वह सेठ हो या सेवक, अधिकारी हो या आम आदमी, धीरेन्द्र शास्त्री जी के चरणों में अपना पूर्ण समर्थन समर्पित करे। देखिए, उच्च शिक्षा का भ्रम और धर्म की अज्ञानता लगातार बढ़ती जा रही है। आज हम किस हिंदू पीढ़ी को पैदा कर रहे हैं? सोचिए, विचार करिए। वह पीढ़ी जो ज्ञान से तो भरी है पर धर्म से खाली है, खोखली है। मुझे आपको कौन बनेगा करोड़पति के मंच से मिला अपमानजनक उदाहरण याद दिलाना होगा। डॉक्टर विजय गुप्ता, नाम में विजय है पर धर्म के ज्ञान में घोर पराजय। ये स्वयं डॉक्टर हैं, पत्नी डॉक्टर है, पुत्र डॉक्टर है। बड़ी शान से कह रहे थे, मेरी प्रेरणा दो माताएं हैं, एक जन्म देने वाली और दूसरी मदर टेरेसा। यह सुनना ही शर्मनाक है। यह व्यक्ति गुजरात की धरती पर रहता है, गुजरात की धरती पर जहां सोमनाथ का मंदिर है। वह सोमनाथ जिसे विदेशी आक्रांताओं ने 17 बार तोड़ा और 18वीं बार हमारे पुरखों ने लोहे के संकल्प से इसे दोबारा खड़ा किया। वह सोमनाथ हमारे स्वाभिमान का साक्षात स्तंभ है। क्या उस डॉक्टर को वहां से कोई प्रेरणा नहीं मिली? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि ना तो माँ बाप ने प्रेरित किया कभी, और ना ही इस व्यक्ति ने कभी उस मंदिर की पवित्र मिट्टी को माथे से लगाया होगा। परिणाम क्या हुआ? केबीसी में जब रावण और पुष्पक विमान का सामान्य सा प्रश्न आया तो उच्च शिक्षा घुटनों पर आ गई। 2 लाइफलाइन ली, कुबेर जैसे मूलभूत नाम की जानकारी नहीं इस बंदे को।
मात्र 20,000 रुपए लेकर मंच से उतरा, लेकिन साथ ही सनातन धर्म का अपमान लेकर उतरा। यह उस शिक्षा का परिणाम है जो हमें भौतिक सफलता तो देती है, लेकिन धर्म की रीढ़ तोड़ देती है। हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, पर क्या बनाते हैं? धर्म से अनपढ़ और गुलाम। हमारा संकल्प है धर्मो रक्षति रक्षिता। यह हमारे पूर्वजों की विरासत है, हम इसे डूबने नहीं देंगे। अपने बच्चों को धर्म सिखाइए, वरना कोई और आपके बच्चों को अधर्म सिखाएगा। आप आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, सेक्युलर हैं, कौन सी पार्टी का समर्थन करते हैं, कौन सी पार्टी का विरोध करते हैं, किस नेतागण का गुणगान करते हैं, या कौन सी विचारधारा का बिल्ला अपनी छाती पर पहनकर फिरते हैं, सेकुलरिज्म का टैग अपने माथे पर लेकर घूमते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जाति क्या है, आपका समाज क्या है। आपकी अंतिम और अटल पहचान यही है कि आप एक हिंदू हैं, और जब तक तुम हिंदू हो उन सभी लोगों की आंखों में चुभते रहोगे जो इस देश में गजवाए हिंद का सपना पाले बैठे हैं। ऐसे ही नहीं कहा गया है कि बटोगे तो कटोगे। पहलगाम का उदाहरण देखिए, किसी से आपकी बोली भाषा नहीं पूछी गई कि तुम मराठी बोलते हो कि कन्नड़ा बोलते हो। मारने से पहले, ट्रिगर दबाने से पहले किसी से उसकी जाति नहीं पूछी गई, बस पूछा गया तो धर्म। सिर्फ धर्म ही नहीं कहता, सिर्फ सनातन ही नहीं कहता, देश का संविधान भी कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म का प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है। आपको पता है, मिशनरीज लाखों करोड़ों डॉलर सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी के प्रमोशन में, उसके विस्तार में, प्रचार प्रसार में खर्च करते हैं, और उनका लक्ष्य होता है धर्मांतरण। हाँ, वो मुल्ले मौलवियों की तरह, इस्लामिक संगठनों की तरह बल और छल से धर्मांतरण नहीं करवाते, लेकिन इन दोनों का अंतिम लक्ष्य है धर्मांतरण। और ये किसका धर्मांतरण करवाते हैं? हिंदुओं का। उन्हें जाति में बांटते हैं, उनके अंदर दूसरी जाति, दूसरे समाज के प्रति घृणा पैदा करते हैं, अपने ही धर्म पर विचार करने पर मजबूर करते हैं, आपका ब्रेन वॉश करते हैं कि अपने बच्चों को बचपन से ही धर्म घोल कर पिलाएं, उनके साथ उठे बैठें, धर्म पर चर्चा करें, उनके साथ पूजा पाठ करें, मंत्रों उच्चारण करें, मंत्र बोलना पढ़ना सिखाएं, मंदिर लेकर जाएं, एक नियम बनाएं कि इस दिन इस वक्त मंदिर जाना ही जाना है। धर्म के प्रति जागरूक बनाएं, निष्ठावान बनाएं। राम राम मित्रों, जाते जाते आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने पर हाइप का ऑप्शन दिखता है तो मेरे वीडियो को हाइप करें, या एकदम मुफ्त है, ये एक तरीके से मेरे वीडियो को रेट करना हुआ, जो मेरे वीडियो की रीच बढ़ाने में मेरी मदद करेगा। जय श्री राम मित्रों, और कभी मत भूलिएगा कि धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। जय श्री राम।